जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों 2 मिर्च और 5 लौंग और थोड़ा सा नमक और आपके शत्रुओं का हो जाएगा सर्वनाश। दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये इतना जबरदस्त है कि दोस्तों एक बार इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि शत्रु आपको जीने नहीं दे रहा चैन से। शत्रु जो है सामने से आकर के वार करता है। शत्रु आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा देता है। यानी कि शत्रु आपको चैन से बिल्कुल भी नहीं रहने दे रहा। यानी कि आप दुकान जाते हैं या फिर अपनी शॉप पर जाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी आपका साथ नहीं दे रहा है। यानी कि बिजनेस आपका चलता चला है, जो बिजनेस है वो ठप हो गया है। आप नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी पे आपको शत्रु परेशान करते हैं, वो बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। या फिर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपका कोई भी कार्य नहीं बनता। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह की बात करने जा रहे हैं तो शादी की बात भी आपकी टल जाती है। या फिर दोस्तों ऐसा हो चुका है कि आपके घर परिवार में ऐसा हो रहा है कि किसी की ऐसी नजर लग गई जिसके कारण वो जो शत्रु है वो आप पर चढ़ बन आया है। यानी कि ऐसी नजर लग गई जिसके कारण जो है आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी पूरी तरह से बीमार हो चुके हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जैसे पड़ोसी शत्रु होते हैं, तो पड़ोसी क्या करते हैं, आपसे जलते हैं, उन्नति आपकी नहीं देख पाते। यानी कि जो आपकी तरक्की हो रही है वो शत्रु देख करके हमेशा जलते रहते हैं। तो दोस्तों यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो दोस्तों ये वाला उपाय निश्चित रूप से कीजिएगा। अब इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। तो दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हनुमान जी आपकी सहायता निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ टोट का भी बहुत जरूरी हो जाता है। इस कारण से मैं आपको टोट के बताता रहता हूं ताकि आपका जो जीवन है वो दुर्बल नहीं हो, वो सुभर हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं किस तरह से इस टोटके को करना है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना लोगों के साथ ताकि आपको भी उसका पुण्य फल प्राप्त हो, क्योंकि दूसरे का यदि भला होगा तो आपको भी उसका पुण्य फल निश्चित रूप से मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको जैसे यहाँ पर चित्र में बताया गया है, आप जिस चित्र में देख रहे हैं है ना, आपको थोड़ा सा नमक सबसे पहले रखना है। नमक के ऊपर जो है आपको 5 लौंग रख लेनी है। 5 लौंग जो लौंग है वो कैसी होनी चाहिए, फूल वाली लौंग आपको लेनी है, ठीक है ना, फूल वाली। और देखिए टूटी फूटी बिल्कुल भी इसमें लौंग नहीं है, तो टूटी फूटी लौंग बिल्कुल भी आपको इसमें नहीं लेनी। तो 5 लौंग लेने, नमक ले लें, ये दोनों चीजें तो आपने ले ली। अब दोस्तों 2 जो लाल मिर्च है वो सूखी लाल मिर्च आपको लेनी है। इस लाल मिर्च को आप बजाते हैं तो ये बसती है क्योंकि इसके अंदर बीज होते हैं। तो दोस्तों ये जो लाल मिर्च है आपको पीछे बीट वाली मिर्ची लेनी है, यानी कि जिसके ऊपर डंखल लगा रहता है बीट, वो वाली मिर्ची लेना। आजकल बिना बीट की मिर्ची भी आ रही है बाजार में, तो वो आपके टोटके में काम नहीं करेगी। इसका मतलब सूखी जो लाल मिर्च है जैसे आपको यहाँ चित्र में दिख रही है ऐसी आपको लाल मिर्च लेनी है। अब इस उपाय को करना कब है, देखिए शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार के दिन इस उपाय को किया जा सकता है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार, शनिवार और दोस्तों मंगलवार के दिन किया हुआ उपाय जो है बहुत ज्यादा सफल होता है शत्रु नाश के लिए, ठीक है। अब देखिए इस उपाय को करना कैसे है, मैंने आपको दिन तो बता दिया है ना, मैंने आपको सामग्री बता दी क्या क्या चीज लेनी है, लेकिन आपको इसको करना कैसे, विधि क्या है। विधि है दोस्तों, आप क्या करें, सुबह सुबह जैसे आप इस उपाय को सुबह कर सकते हैं या आप इसको शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, जब भी आपको समय मिले। जैसे मान लीजिए आपको सुबह समय मिलता है 7 बजे से 12 बजे तक के बीच में, कभी भी आपको समय मिलता है सुबह तो कर सकते हैं। रात्रि में जो 7 से और 12 बजे तक कभी भी आपको समय मिलता है तो रात्रि में भी आप इसको कर सकते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले तो ये सब सामग्री लेकर के आपको बिल्कुल एकांतवास में चले जाने के, एकांत स्थान पे चले जाना अपने घर में। जैसे मान लीजिए आपका कोई कमरा है तो वहां पर आपको बिल्कुल शांति रखनी है, कोई आपको रोके टोके नहीं, आपको इस बात का ध्यान रखना है ना। घर के परिवार के सदस्यों को आप पहले बता दें कि भैया ये मैं उपाय करने जा रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से आपको वहां पर जो है सोचना है, ठीक है ना, और लोगों से बोल भी देना है ताकि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करे बिल्कुल भी, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको एकांत कमरे में बैठ जाना, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह आपका होना चाहिए, ठीक है। आप इसमें पलंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोफा सेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बैठने के लिए, कुर्सी टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे जमीन पर आसन बिछा कर भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले अपनी हथेली, जो सीधी हथेली होती है, ठीक है ना, वैसे ये प्रयोग दोनों हथेलियों में होता है, सीधी में भी होता है, उल्टी में भी होता है। तो आपकी जो भी हो, जैसे भी आप करना चाहें, तो उल्टी हथेली यदि इस्तेमाल करते उल्टे हाथ की तब भी चलेगा, सीधे हाथ की करते हैं तब भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने उल्टी हाथ की हथेली का इस्तेमाल किया है, तो आप भी उल्टे हाथ की हथेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस पर नमक रखेंगे, उसके बाद आप 5 लौंग रखेंगे, उसके बाद आप मिर्ची रखेंगे। अब दोस्तों इस मंत्र का आपको जाप करना है आंखें बंद करके। यह मंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, तो इस मंत्र को आप कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आप इसको देख देख करके बोल सकें, ठीक है। कितनी बार जाप करना है, तो इसका 11 बार आपको जाप करना है इस मंत्र का। मंत्र में आपको उच्चारण करके बता देता हूं किस तरह का मंत्र है। देखिए मंत्र है त्रिनाशिनी
काली भैरवाय अमुक स्वाहा, त्रिनाशनी काली भैरवाय अमुक स्वाहा। अब इसमें अमुक के स्थान पर आप अपने शत्रु का नाम लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम रवि कुमार है, तो मैं क्या बोलूंगा, त्रिनाशनी काली भैरवाय रवि कुमार स्वाहा, इस तरह से आप मैं बोलूंगा। ठीक है, तो ये जो मंत्र है इसमें अमुक की जगह आप अपने शत्रु का नाम लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपके गुप्त शत्रु हैं, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु, ऐसे शत्रु जिनको आपको नाम ही नहीं पता और आपके घर में वो जो तांत्रिक विद्या है वो करवा रहे हैं, ऊपर का किया करा है करवा रहे हैं, तो इससे कैसे बचे, जो भी टोने टोट के करवा रहे हैं तो उससे कैसे बचना चाहिए। तो दोस्तों इससे भी आप उन शत्रुओं से भी बच सकते हैं जो गुप्त शत्रु हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, यानी जो षड्यंत्रकारी शत्रु हैं। तो उसके लिए इसी मंत्र में आपको क्या लगना पड़ेगा, अमुक की जगह आपको क्या बोलना पड़ेगा, अमुक की जगह आपको शत्रुनाश बोलना पड़ेगा। अब कैसे, जैसे त्रिनाशनी काली भैरवाय शत्रु स्वाहा, इस तरह से आपको बोलना है। और दोस्तों 10 से 15 मिनट तक आंखें बंद रखनी है और उसके बाद ये मंत्र बोलना है। मंत्र बोलने के बाद दोस्तों इस लाल मिर्च, लौंग और नमक को अपने ऊपर से 7 बार वारना है। 7 बार वार करके दोस्तों बाहर जाकर के कहीं भी कच्ची मिट्टी देखें और उस कच्ची मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा खोद के इसको आप पूरा का पूरा उस गड्ढे में डाल दें और ऊपर से मिट्टी को ढक दें। मिट्टी को ढकने के बाद एक बड़ा सा पत्थर उस पर रख दें और बस दोस्तों अब वापस आ जाएं। देखिए वापस आते समय आपको पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वहां पर नहीं जाना जहां पर ये अपनी मिर्ची और ये वाला सब गाड़ा था, ठीक है ना, नहीं तो नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता आपके साथ वापस आ जाती है, यानी कि आपका किया कराया टोटका जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए आपको उस जगह नहीं जाना 24 घंटे तक, अगले 24 घंटे तक नहीं जाना, बस अगले 24 घंटे तक नहीं जाना, ऐसे नहीं कि रहा जिंदगी भर नहीं जाना, अगले 24 घंटे तक नहीं जाना जहां पर आपने उपाय किया था। दोस्तों 24 घंटे के अंदर आपका जो शत्रु है वो मारा फिरेगा, दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा, यानी कि उसको सब धुतकारे देंगे और उसकी जो शक्ति है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। यानी कि वो आप पर अब किया कराया कराने की कोशिश, क्या वो सोचेगा भी नहीं कि यार इस व्यक्ति पे मैंने किया कराया क्यों करवाया, और करवा दिया तो मैं बहुत ज्यादा, यानी कि वो बहुत ज्यादा पछताएगा। शत्रु जो है पछताएगा क्यों, क्योंकि दोस्तों उसके जीवन में इतनी उथल पुथल, इतनी बाधाएं आ जाएगी कि अब वो अपनी जिंदगी में किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। यानी कि बहुत ज्यादा उसके जीवन में हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है उसके जीवन में बाधाएं आ जाए, हो सकता है उसके जीवन में जो है पैसे कौड़ी की कमी हो जाए। देखिए यदि पैसे कौड़ी की कमी इसमें होती है तो दोस्तों शत्रु जो है वो वैसे ही टूट जाता है, क्योंकि पैसे कौड़ी की कमी की वजह से व्यक्ति वैसे ही टूट जाता है। तो इस कारण से जो शत्रु है वो आप पर कुछ भी नीच क्रिया नहीं करवा पाएगा। यदि करता भी है इसके बाद भी तो भी दोस्तों उसके ऊपर ही उल्टा इसका असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय था। इसको आप शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार के दिन किसी भी दिन आप कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन करना है, लेकिन मैंने 3 दिन बताया तो 3 दिन मत कर लेना। ये 1 महीने में एक ही बार ये उपाय होता है। आप यदि इसे हर महीने करते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आपको कहीं भी तांत्रिक वांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल घर बैठे आपका उपाय हो जाएगा। तो दोस्तों इसको स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, है ना, कोई भी कर सकता है, महिला पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है और आसानी से कर सकता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।